नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो दोस्तों, ये देश तो वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का हुआ करता था ना, लेकिन हमारा देश नफरत से भरे हैवानों का देश कब बन गया? क्या आपको पता चल पाया? क्या आपको पता चला कि कब आपके बच्चों के हाथों से किताब, कलम, कंप्यूटर, बैलेंस शीट, पेंट, ब्रश, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप की जगह कुल्हाड़ी, बंदूकें, बम या चाकू थमा दिए गए? अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे कोई आतंकवादी या दंगाई थोड़े हैं कि इनके हाथों में ये सारी चीजें रहेंगी। हमारे बच्चे तो स्कूल पढ़ने जाते हैं, हम ज्यादा फीस देकर उन्हें अंग्रेजी स्कूलों में भेज रहे हैं जिनके बोर्ड पर पब्लिक स्कूल लिखा रहता है। अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाकर हम भी उन्हें वैसे ही विदेशों में हायर एजुकेशन के लिए भेजेंगे जैसे स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेताओं के बच्चे बाहर जाकर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अपने लिए ऊंची कमाई का रास्ता तैयार कर रहे हैं। तो माफ कीजिएगा, आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जैसा समाज आपने उन्हें बनाकर दे दिया है, वहां से उनके लिए एक ही रास्ता तैयार हो रहा है और वो रास्ता है नफरत का रास्ता, जो आखिर में आम इंसान को हैवान बनाकर रख देती है। अभी जिन बीजेपी नेताओं के नाम मैं ले रहा था, उनसे अपनी तुलना करने का कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि बड़े बीजेपी नेताओं के बच्चे नेहा पब्लिक स्कूलों जैसे शिक्षण संस्थानों में नहीं जाते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था बनी हुई है। मगर समाज के आम आदमी को अच्छे सरकारी स्कूलों के न होने के कारण नेहा पब्लिक स्कूल जैसे संस्थानों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है, जहां के शिक्षक और शिक्षिकाएं या कहें तो टीचर्स धर्म के नाम पर बच्चों को आतंकवाद के रास्ते पर धकेल रहे हैं। अब यह मैं क्यों कह रहा हूं, इसका खुलासा भी कर देता हूं। कल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से तैर रहा है। आप में से बहुतों ने इसे देखा भी होगा कि एक बच्चा क्लास में खड़ा है, उसकी टीचर बैठकर मुस्लिमों के बारे में अनाप शनाप बोलती हुई कक्षा के बाकी बच्चों को बारी बारी से आकर कहती है कि उस बच्चे को थप्पड़ मारो। यह घटना दब जाती अगर टीचर के सहयोगी ने इसका वीडियो न बनाया होता। वैसे वीडियो बनाने वाला भी इस अपराध में बराबर का हिस्सेदार है, साथी नजर आ रहा है, क्योंकि वो कहीं भी इस भयानक घटना को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो उस मासूम को उसके ही साथियों से पिटवाने वालों ने सोचा होगा कि इस वीडियो के जारी होने के बाद से सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा कि हमने लव जिहाद और आर्थिक जिहाद जैसे वायरस तो इजाद कर लिए थे, अब तुम शिक्षा जिहाद के जरिए समाज में नफरत फैला रहे हो और खूब फैलाओ। लेकिन वीडियो जारी होने वाले और करने वाले भूल गए कि यह सोशल मीडिया का भी दौर है, जहां नफरत का विरोध करने वाले भी मौजूद हैं। तो इस वीडियो के वायरल होते ही इस घटना पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं। पता चला कि यह वीडियो जो है वो मुजफ्फरनगर के खुब्बापुर गांव में चल रहे नेहा पब्लिक स्कूल का है, जहां की टीचर हैं तृप्ता त्यागी। ये टीचर मैडम जो हैं वो कह रही हैं, कहती हुई सुनाई दे रही हैं इस वीडियो में, मैंने तो डिक्लेयर कर दिया है जितने भी मुस्लिम बच्चे हैं सबको वहां भेज दो। फिर वो थप्पड़ मारने वाले बच्चे से कहती हैं, अरे इसे जोर से क्यों नहीं मारते हो? सोशल मीडिया पर तृप्ता त्यागी को गिरफ्तार करने की मांग तेज हो रही है। सही भी है, ऐसे जहरीले लोगों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने अभी केवल मामले पर रिपोर्ट ही दर्ज की है। आदित्यनाथ योगी के शासन में मशहूर हुआ बुलडोजर अभी नेहा पब्लिक स्कूल से कितना दूर है और तृप्ता त्यागी को पुलिस कब गिरफ्तार करने वाली है, इसकी अभी कोई खबर नहीं है दोस्तों। वैसे पीड़ित बच्चे के लिए लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए खूब दुलार और प्यार भेजा है। बहुत से लोगों ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने की बात भी कही है। यह सब देखकर तसल्ली तो मिलती है दोस्तों कि देश अभी पूरी तरह से मुर्दा घर में तब्दील नहीं हुआ है। समाज में लोगों के दिल अब भी धड़क रहे हैं और जुबानें पूरी तरह खामोश नहीं हुई हैं। मगर एक आध पीड़ित के लिए आवाज उठाकर या उसके लिए संवेदनाएं प्रकट करके हम समाज को कैसे बचा पाएंगे? जरा सोचिए। इस देश की सभ्यता और संस्कृति और सद्भाव तो तभी बचेगा जब सारे लोग मिलकर इस नफरत के खिलाफ आवाज उठाएं। वैसे अभी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ नेताओं की इस घटना पर प्रतिक्रिया आई है। राहुल गांधी ने लिखा है, मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना, एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। यह भाजपा का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। बच्चे भारत का भविष्य हैं, उनको नफरत नहीं, हम सबको मिलकर मोहब्बत सिखानी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने इस मामले में अभी तक कुछ नहीं कहा है।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मंत्रालय संभालने वाली स्मृति ईरानी भी इस मामले पर खामोश नजर आ रही हैं। क्या बच्चों पर अत्याचार को भी अब राजनीतिक सुविधा के हिसाब से रोका जाएगा, या इस पर कुछ कहने से पहले बीजेपी नेताओं को हाईकमान की परमिशन लेनी पड़ेगी? दरअसल बीजेपी के नेता जानते हैं कि अगर एक मामले पर उन्होंने कुछ कहा तो पिछले कई मामलों का हिसाब किताब उनसे मांगा जाएगा। वैसे जो सत्ता में हैं उससे हिसाब लेना जनता का हक है। जनता का एक तबका अभी पीड़ित बच्चे के लिए संवेदना दिखला रहा है, लेकिन समाज में व्यापक तौर पर चुप्पी ही पसरी हुई है दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग यह सोचते हैं कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा थोड़ी ना हुआ है। यह चुप्पी तब भी पसरी हुई थी जब अखलाक को उसके घर के फ्रिज में रखे हुए मांस की वजह से पीट कर मार दिया गया। लोग तब भी चुप थे जब 16 साल के जुनैद को उसकी धार्मिक पहचान के कारण स्टेशन पर उतार कर मारा गया। लोगों ने राजसमंद में अफराजुल शेख की हत्या कर लाइव रिकॉर्डिंग करने वाले शंभूलाल रैगर के लिए 3 लाख रुपए जुटा लिए, क्योंकि उसने एक मुसलमान को मारकर हिंदुत्व को बचाने का काम किया। जिस नासिर और जुनैद की हत्या का आरोप मोनू मानेसर पर है, वो मोनू मानेसर नूह में धार्मिक उन्माद फिर से भड़का देता है और लोग जो हैं वो भड़क जाते हैं। एक आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेन में मोदी और योगी के नाम पर वोट देने की बात करता है और चुन चुनकर कुछ मुसलमान यात्रियों को मार देता है। समाज इस घटना को भी आई गई कर देता है। व्हाट्सएप पर और ट्विटर पर कुछ नए हैशटैग चलाकर ऐसी बातों को किनारे करने की कोशिश की जाती है। पिछले साल मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक प्रोफेसर भरी कक्षा में छात्र को आतंकी कह देता है, और जब छात्र उसका पुरजोर विरोध करता है तब वो प्रोफेसर माफी मांगता है। लोगों ने उस मामले पर प्रतिक्रिया देकर उसे भी भुला दिया। अभी 15 अगस्त को गुजरात में 10वीं कक्षा में पहले नंबर पर आने वाली अरनाज बानो को सम्मानित न करके दूसरे स्थान पर आने वाली छात्रा को सम्मानित किया जाता है। अरनाज का कसूर यही है कि वो मुसलमान है, और यही कसूर नेहा पब्लिक स्कूल के पीड़ित उस छात्र का भी है। खबर आ रही है दोस्तों कि पीड़ित बच्चे के पिता इरशाद को समझौते के नाम पर स्कूल ने फीस को वापस कर दिया है। बच्चे के पिता का कहना है, हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते, अब अपने बच्चे को इस स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। तो सवाल यह है दोस्तों कि इरशाद ने आखिर ऐसा समझौता क्यों किया? क्या वो अपनी मर्जी से उसने ऐसा समझौता किया, या उन पर कोई दबाव बनाया गया, या उन्हें किसी किस्म का डर दिखाया गया? दोषियों पर कार्रवाई ना होना सरकार की नाकामी है। सरकार इस नाकामी को स्वीकार करेगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन एक समाज के तौर पर हम जरूरी नकारा साबित हो चुके हैं। एक अकेले ने ऐलान किया कि वो सब पर भारी है, और समाज ने हाथ बांधकर मुंह पर ताला लगाकर उसे अपने पर हावी होने दिया। और अंतिम बात दोस्तों, इस देश में अच्छे बुरे वक्त में गंगा जल छिड़कने की परंपरा रही है, लेकिन गंगा जल छिड़कने की परंपरा वाले इस देश ने कब केरोसिन छिड़कना शुरू कर दिया? क्या आपको इसकी कोई खबर लगी? नहीं ना। जरा सोचिए, इस देश ने कितने तृप्ता त्यागी जैसे टीचर पैदा कर दिए हैं जिनके हाथों में केरोसिन के कंटेनर हैं। संभल जाइए, वरना आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। नमस्कार।